अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नदीम फिटर पर फायरिंग का असली सच मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपनी चैनल का नाम ही सच की आवाज़ रखा हुआ है। तो जाहिर है सच को बताना मेरा काम है, और इसमें चाहे किसको बुरा लगता है और क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल, और सच की आवाज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं एक और सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं, वो है नदीम फिटर पर फायरिंग का असली सच। इलेक्शन का माहौल है, गहमा गहमी है, और ऐसे में फायरिंग होती है। फायरिंग का अगर आप वीडियो देख रहे हो साइड में, तो एकदम साफ लगता है कि ये किसी की जान लेने के ताल्लुक से ये फायरिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है, बल्कि ये फायरिंग की गई है शहर का माहौल ख़राब करने के लिए, या शहर की पुलिस को चैलेंज करने के लिए, या दूसरे अल्फाजों में कहें तो मालेगांव के शहर की आवाम को ये बतलाने के लिए कि अब गुंडा राज शुरू हो चुका है। हालांकि ये एक एकदम नाकाम कोशिश है, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम समझदार हो चुकी है, और उसकी समझदारी का सबूत मालेगांव शहर के आवाम ने इलेक्शन में दे दिया है कि आप चाहे कितना भी गुंडागर्दी कर लो, कितनी भी बोगस वोटें डाल लो, हम आपको जितला कर लाने वाले नहीं हैं। और इसका सबूत शहर ने दे दिया है। और अब ये जो गुंडागर्दी की सियासतें की जा रही है, अलग अलग छछन किए जा रहे हैं, इसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप देख सकते हैं कि एक गोली इधर मारी जा रही है, एक गोली उधर मारी है। ये खाली जगहों पर, खाली दीवारों पर गोलियां मार करके वो लोग चले जा रहे हैं। सीधी सी बात है, एकदम साफ लग रहा है कि घर का गेट खुला है, सब कुछ खुला है, और वो लोग रोड पर, गली पर यूं फायरिंग करके सीसीटीवी में खुद को बता करके जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ शहर का माहौल खराब करने की साजिश है। और ऐसा कौन कर सकता है? जाहिर है जो पार्टी जीत कर आएगी वो तो ये करेगी नहीं। हारने वालों की जली हुई है, इसलिए कर रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले कई वीडियोस में ये बात कही थी कि आप हारने वालों का मजाक ना उड़ाएं, पर अब वो खुद अपना मजाक बनवाना चाहते हैं, तो कोई इसको क्या कर सकता है। यानी हारने वालों ने खाली फोकट में शहर की माहौल को खराब करके ये जतलाने की कोशिश की है कि मुफ्ती साहब ऐसे हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ पिछले 45 सालों में निहाल अहमद साहब और दूसरी पार्टियां जो जीत कर आई हैं, उन्होंने अब तक मालेगांव शहर में कोई नया पुलिस स्टेशन बनने नहीं दिया है। और पुलिस वालों की कम तादाद की वजह से इस तरह के गुंडों की ऐसी हिम्मत हो रही है। तो मैं पुलिस वालों से और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को इतनी अथॉरिटी दी जाए कि कम पुलिस में ही इन गुंडों का सफाया करा जा सके। हालांकि पुलिस के अंदर इतनी पावर है कि वो चाहे तो एक ही दिन में कितना भी बड़ा गुंडा हो उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाल सकती है, उसे फांसी पर चढ़ा सकती है। और इसका सबूत आप मुंबई शहर में देख सकते हैं कि जैसे ही एक कारपोरेटर पर हमला किया गया, तो दूसरे ही दिन बिश्नोई गैंग को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कोई पावर, कोई दावा, कोई उसका अंडरवर्ल्ड उसके काम नहीं आया। सब के सब मुंह छुपाकर फिरने लगे। यही गुजारिश मैं हमारे शहर के पुलिस वालों से करना चाहूँगा कि आप भी फौरन इस तरह के गुंडों को उठा करके अंदर करें और शहर से गुंडा राज का खात्मा करें। और इसकी पहल शहर के अवाम ने कर दी है कि गुंडों को एक बड़ी ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इतने बोगस वोटों पर और इतना पैसा डालने पर भी कोई भी गुंडा शहर में राज नहीं कर पाया है। और शहर की आवाम ने एक अमन पसंद मुफ्ती साहब को चुन करके पुलिस वालों को ये बतला दिया है कि हम शहर में गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। हमारे घर की बहू बेटियां और हमारे बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, अपने हाथों में बंदूकें लेकर घूमना नहीं चाहते हैं। ना ही ऐसे गुंडा सिफत लोगों को शहर में बर्दाश्त किया जाएगा। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कम पड़ रहे हैं तो एप्लीकेशन दें, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो शहर के आवाम से गुजारिश करें, हम मिल करके एक ऐसा खतरनाक जुलूस निकालेंगे कि
गुंडों की फट के हाथ में आ जाएगी, और इतना ही नहीं, मरकजी हुकूमत की भी फट के हाथ में आ जाएगी, और कोई ऐसा निज़ाम लागू किया जाएगा, चाहे फिर वो एटीओस हो, सीबीआई हो या फिर फौज हो, किसी को भी बुला करके हमारे शहर के इन बेलगाम गुंडों की लगाम को कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जाहिर है, सीधी सी बात है, सीसीटीवी कैमरे में अगर आ करके गुंडे इस तरह से फायरिंग करेंगे गली पर, जाहिर है गली पर फायरिंग की गई है, किसी एक शख्स पर फायरिंग की नहीं गई है, तो जाहिर है ये कोई पर्सनल दुश्मनी वाला कोई भी मामला नहीं है। इसको जो है सिर्फ और सिर्फ शहर का माहौल खराब करने की गर्ज से देखा जाना चाहिए, और यही हो रहा है। हारने वाली पार्टियों को हार बर्दाश्त नहीं हुई है, उन्हें चाहिए था कि अपनी हार का खैर मकदम करते, अपनी हार को तस्लीम करते और शहर के लिए कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करते, मौजूदा पार्टी के साथ मिल करके आवाम उनकी तारीफ करे और उनको दोबारा वोट दे करके जिताने की कोशिश करे, पर उनके छछन है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक तरफ अगर आप देखें तो मुस्तकीम डिग्निसी साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि शहर अज़बियत की तरफ जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, यानी वो पूरे शहर की आवाम को गलत ठहरा रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी गंदी सियासत है कि बांट करके वोट हासिल करने की कोशिशें की गई और नाकाम होने का पर भी उसी पर साबित कदम रहे, यानी एक होने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। वहीं आप नदी पार के आवाम को देख लो, सब के सब एक हो गए, मिल करके जश्न मनाया, हर पार्टी के लोगों ने उनको दादा भूसे साहब को मुबारकबाद दी और तरक्की का काम फिर से उन पर जोरों शोरों से चालू हो गया। और हमारे शहर के लोग हैं कि बस जो जीत कर आया उसको काम नहीं करने देंगे, शहर का माहौल खराब करेंगे, यहाँ वहाँ फायरिंग करेंगे, प्रेस को बुला करके उल्टा सीधा बयान देंगे। इस तरह से मालेगांव शहर की जो आवाम है वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल बनने वाली नहीं है, बल्कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हमने जो फैसला किया था वो 100% नहीं 200% सही था, 200% सही था। वरना ये कुत्ते अगर जीत कर आ जाते, ये बंदर अगर जीत कर आ जाते तो पता नहीं, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में तलवार आ गई है, वो माहौल हो जाता शहर का। अगर हारने पर और तलवार ना मिलने पर ये इतना छाँव 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 कर रहे हैं बंदरों की तरह, तो सोचिए जीतने पर ये लोग क्या करते। तो जाहिर है मालेगांव शहर के आवाम तो इस ताल्लुक से एक है, उन्हें दोबारा से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन छछन कर रहा है और कौन काम की बुनियाद पर वोट लेकर आया है और आगे भी काम करेगा। पर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें करना बंद कीजिए। एक लालीपाप से आप एक बच्चे को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। और जाहिर है मालेगांव शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग की उम्र 18 साल के ऊपर है, तो जाहिर है मालेगांव शहर के आवाम तो बच्ची तो है नहीं कि आप उसको फिर से इसी तरह से छछन करेंगे और मालेगांव शहर की आवाम बेवकूफ़ बन जाएगी और गुंडों की सियासत को बर्दाश्त कर लेगी, ये सोच करके गुंडे काम करेंगे। जाहिर है हमारे मालेगांव शहर के आवाम जानती है कि हमारे घरों में बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, और अगर गुंडों को जिता कर लाया जाए तो ये बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, इनकी तालीम महफूज नहीं रहेगी, बच्चे तालीम और तरबियत हासिल नहीं कर पाएंगे, दूसरी रविश पर चले जाएंगे। तो ऐसे गुंडों को उन्होंने लात मार करके ये बता दिया है कि आप कितनी भी बोगस वोटिंग कर लो, हम आपको जिताने वाले नहीं हैं। तो अब यहाँ पर हारने वाली पार्टियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के छछन बन करें, मिल करके काम करें और मुझे और ज़्यादा बोलने पर मजबूर ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और सच का कोई और पर्दाफाश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।